थर्ड लॉ में ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी एक्शन होगा तो उसके इक्वल एंड अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन के बाद ही रिएक्शन होगा, ये है नेचर का भी यही रूल है। मतलब जितनी तेज़ी से मैं तुम्हें डंडे से मारता हूँ, डंडे को भी उतना ही लगता होगा। समझ गए? नहीं तेजी समझे? समझ गए? तो देखो, तो अगर देखो एक टेबल है ये, इस पर एक बुक रखी है। क्या रखी है? बुक। या कोई भी बॉडी रखा है, कुछ भी रखा है, तो इसका ये बॉडी या बुक जो भी ऑब्जेक्ट है वो टेबल पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। कहाँ लगाएगा? कितना फोर्स लगाएगा? जितना उसका वेट होगा। जितना उसका वेट होगा, वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो जितना इसका वेट होगा वो होगा mg। समझ गए? सेम रिएक्शन, सेम फोर्स टेबल इस बुक पे लगाएगा, वो होगा रिएक्शन। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये W वर्क नहीं है, वेट है। क्या है? वेट। तो अपोजिट में होते हैं और इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। अगर हम ऐसे ये मॉडुलस हटा दें, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, मॉडुलस हटा दें तो तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो बस न्यूटन ने यही थर्ड लॉ में कहा कि एवरी एक्शन क्या देगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो देखो वहाँ लिखा है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिख लो। नहीं समझे? नहीं समझे? तो इसका मतलब अगर हम कोई सी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सरफेस पर फोर्स हम लगाएंगे, जैसे इस पर बोर्ड पे लगा रहे हैं, जितना फोर्स हम बोर्ड पर लगा रहे हैं, बोर्ड भी उतना ही फोर्स कहाँ लगा रही होगी? अपोजिट में, इधर। बस डायरेक्शन वो एक्शन है, और जो हम समझ गए, जो हम लगा रहे हैं वो एक्शन है, एक्शन कर रहे हैं। जो आ रहा है वो क्या है? रिएक्शन है। समझ गए कि नहीं? कोई भी एक्शन होगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, उसका रिएक्शन क्रिएट होगा। समझ गए? तो वही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए? बस इतना ही लिखना एक लाइन में, जो एनसीईआरटी ने दिया है बस उतना ही एक लाइन में लिख लो, बहुत है। ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? अगर तुम लोग जैसे कोई भी F1 फोर्स है, इस पर लगाया जा रहा है, तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और आएगा, वो कौन सा मान लेते हैं? F2। तो F1 किसके बराबर होगा? F2 के। ये गलत है। मैग्नीट्यूड बराबर होता है। क्या बराबर होता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होती है? अलग। डायरेक्शन क्या होती है? अलग। अगर इसको अपोजिट मतलब बराबर करवाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड केवल बराबर होता है, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट कहा है उसने। नहीं समझ पाए क्या? आया कि नहीं आया? आ गया। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, हर जगह तुम्हें एग्जाम्पल मिलेगा। इससे हम लोगों ने एक चीज़ पता किया कि फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। किसमें? फोर्सेस जो रहते हैं, फोर्सेस, समझ गए, हमेशा कैसा होता है? अकर होते हैं इन पेयर। नहीं समझ पाए? फोर्स हमेशा कैसा अपने मिलते हैं? फोर्सेस हमेशा किस में मिलेंगे? पेयर में। किस में मिलेंगे? पेयर में बालक। समझ गए कि नहीं? समझ गए? फोर्सेस ऑलवेज, देखो एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, ऑलवेज अकर इन पेयर। नहीं समझ पाए? मतलब नहीं समझे। एक सिंगल फोर्स होता ही नहीं। एक फोर्स तुम लगाओगे
दूसरा फोर्स अपने आप लगने लगेगा। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? एक फोर्स किसी बॉडी पर लगेगी तो उसके अपोजिट में दूसरा फिर फोर्स लगेगा। इसीलिए न्यूटन के थर्ड लॉ से ये पता चला कि सिंगल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता। जब उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जाता है तो एक फोर्स और अपने आप क्रिएट हो जाता है। नहीं समझ पाए? तो ये पता चला कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब हमेशा फोर्सेस पेयर में ही पाए जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? अरे नहीं